हेलो सर, गुड इवनिंग सर और मैडम। मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है? हाँ सर पहुंच। यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड। तो कल हम लोगों ने देखा था ये प्राइस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखा था, जो कि प्राइस एक्शन आपने देखना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और एक कंसोलिडेशन फेस में अगर चलता हो, कंसोलिडेशन में फेस में चलता हो तो न्यूज़ आने के बाद कहाँ पे जा रहा है करके देखना है। और ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर आपको वो रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको बाय स्टॉप लगा के छोड़ना है। यहाँ पे सेल स्टॉप नहीं लगाया तो भी चलेगा, बाय स्टॉप लगा लीजिए, उसका स्टॉप लॉस भी इसके नीचे लगाइए और आप वो राइड ले सकते हैं। यदि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टॉप लॉस हो जाता है, तो स्टॉप लॉस होने दे दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि गलती से भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मतलब हम लोगों ने सही किया था। क्यों? ये ऊपर चला गया था, ये रिट्रेसमेंट आ गया था। अगर अगर ये रिट्रेसमेंट जो आ गया था, तो अगर यहाँ पे हम लोग बाय स्टॉप रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रीजन है। और यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर ये क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। कभी कभी क्लोजिंग क्या हो जाता है, क्लोजिंग इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो इतना दूर अगर क्लोजिंग चला जाता है तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप बाय कर दोगे तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जाएगा, और रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर आपको तकलीफ होगा, तो हो सकता है आप यहाँ पे निकलें। तो इसी वजह से जो अभी ये बाहर का जो हिस्सा है वो देखना पड़ेगा, कितना बड़ा हिस्सा है कि छोटा हिस्सा है कि। तो ये छोटा सा हिस्सा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, या फिर आप बाय स्टॉप यहाँ पे रख दीजिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके नीचे रहेगा। ठीक है। थोड़े जो एग्रेसिव जो ट्रेडर रहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं, वो यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, लेकिन होता क्या है, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी कभी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैं बोलूँ, जो पहले जो कर रहे हैं, ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, तो फिर आप इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बाय हो गया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यूबीज हैं, अभी 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 आपने शुरू किया है, तो आप कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करना ही सीखना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है स्टॉप लॉस इस तरीके से ज़्यादा दूर रखना होगा, और आपका राइड भी उसी तरीके से राइड आपको रखना, मतलब होल्ड करके रखना होगा। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया कल। और फिर हम लोगों ने देखा था वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजी, जो कि हमको समझ में भी नहीं आता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा करके। तो दोनों तरफ से आपको पिन बार आ जाता है, तो दोनों तरफ से आपको जो है रिजेक्शन आ रहा है। दोनों तरफ से रिजेक्शन जब आ जाता है, तब आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप रख के चलना होगा, जो कि आपको लाइन मारना है, लो के नीचे एक लाइन और हाई के ऊपर एक लाइन, उसके ऊपर आपका बाय स्टॉप रहेगा, क्योंकि आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन में आपका बाय स्टॉप मिलता है और सेफ जोन में आपको सेल स्टॉप मिल जाएगा अगर नीचे तोड़ के चला गया। यहाँ पे इस एग्जांपल में ऊपर तोड़ के चला गया, इसलिए बाय स्टॉप मिल के चला जाता है। बाय स्टॉप का मतलब बाय ऑर्डर आपको मिल के ऊपर चला जाता है। कहीं आप वहां पे पहुंचने के बाद आप लेने के लिए कोशिश करोगे, तो फिर आपको हो सकता है यहाँ पे मिले। क्या हो जाता है कि कभी कभी मार्केट एकदम फास्ट चला जाता है। ओके, एकदम फास्ट से चला जाता है, इसी वजह से आपको पहले से बाय स्टॉप या बाय स्टॉप लिमिट रख के चलना होगा। बाय स्टॉप लिमिट कहाँ पे मिलेगा आपको? MT5 में मिलेगा। और सेल स्टॉप कहाँ पे मिलेगा? सेल स्टॉप और बाय स्टॉप आपको MT4 में मिलेगा। बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट वो MT5 में मिलेगा, और बाय स्टॉप भी मिलेगा और सेल स्टॉप भी MT5 में मिलेगा। MT5 में ज़्यादा सुविधा दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कशन तो जरूर किया था। कंसोलिडेशन ड्रॉप ड्रॉप प्राइस, तो दो तरीके का ऑर्डर रहता है यहाँ पे, कंसोलिडेशन ड्रॉप प्राइस और कंसोलिडेशन राइज ड्रॉप। कंसोलिडेशन ड्रॉप प्राइस या कंसोलिडेशन राइज ड्रॉप। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो देखिए कंसोलिडेशन होने के बाद जब ड्रॉप हो जाता है, कंसोलिडेशन होने के बाद जब ड्रॉप हो जाता है, आपको क्या लगता होगा कि नीचे चला जाता है करके, ठीक है ना? ऐसे में क्या होना चाहिए, ओके, आपने दोनों तरफ से आपने रखा हो तो भी ठीक है, आपने दोनों तरफ से ऑर्डर रखा है तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे आपने इस तरीके से सेल स्टॉप यहाँ पे रखा है
और यहाँ पे आपने बाय स्टॉप रखा है। बाय स्टॉप क्यों रखा है? देखो ये कॉन्सोलेशन एरिया है, देखो ये कॉन्सोलेशन एरिया है, उसके ऊपर हम लोगों ने रखा है। ये जो कॉन्सोलेशन एरिया है इसके ऊपर हम लोगों ने बाय बाय के लिए रखा है, और इसके नीचे हम लोगों ने सेल की। तो ये लाइन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन मारा है। ये जोन है, तो इसके नीचे आपने सेल स्टॉप लगा के रखा है, जो कि हाई वॉलेटिलिटी में हो जाता है क्या कि आपका स्टॉप लॉस लेके आपने बाय किया है, बाय किया तो स्टॉप लॉस लेके वो चला जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन पे आपने सेल स्टॉप रखना है, सॉरी स्टॉप लॉस रखना है। अगर बाय स्टॉप मिल जाता है तो स्टॉप लॉस जो एरिया है तो कंफर्ट जोन में आपने रखनी है। और बाय स्टॉप मिल जाता है तो फिर सेल स्टॉप को उड़ा दे दीजिए, ओके, निकाल दीजिए। सेल स्टॉप एक इनिशिएटिंग ऑर्डर है, बाय स्टॉप भी एक इनिशिएटिंग ऑर्डर है। इसको इसका स्टॉप लॉस अलग अलग से आपको रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय स्टॉप मिल जाता है और तुरंत ही आपका जो है टारगेट हो जाता है। इसमें कोई स्ट्रैटेजीज हैं वो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या है, यदि आप गलती से भी फंस जाते हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाता है, गलती से फंस जाते हैं, आप फंस जाते हैं तो फिर एक लॉजिकल अप्रोच आपको डालना होगा। उस लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से आप जो है फायदे में बाहर निकल आ जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, बाय स्टॉप मिल जाता है, फिर सेल स्टॉप भी मिल जाता है, फिर जाके वो बाय स्टॉप भी मिल जाता है, मतलब ऊपर नीचे जब हो जाता है, दोनों तरफ से आपका ऑर्डर हिट हो जाता है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आपको लॉजिकल अप्रोच करना होगा। लेकिन मैं बोलूँ, जब भी न्यूज़ रहता है तो न्यूज़ होने के बाद आप ट्रेडिंग करो तो बहुत बेहतर रहेगा, या न्यूज़ होने के पहले आप ट्रेडिंग करो तो भी बेहतर रहेगा। न्यूज़ के दौरान अगर करना चाहते हो तो सब कुछ आपके हाथ में रहना चाहिए, जैसे कि बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और तब जो स्ट्रैटेजी में जो रिस्क को मेंटेन करने के लिए, रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका जो जितना भी रिस्क है वो उसको भी, मतलब आपका कैपिटल है, कैपिटल को प्रोटेक्ट कराने के लिए आपको जो है स्टॉप लॉस या हेज पोजीशन रख के ही चलना होगा, ठीक है। वो तो हम लोग एक एक करके ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और उसको संभालना कैसे, वो हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चलेंगे। ओके, एक मिनट। हमको अभी जो एक सर ने कहा था मुझे कि बॉलिंजर बैंड के बारे में ज़रा समझा दीजिए करके, ठीक है ना। ये हम लोग अभी आज समझा देंगे। बॉलिंजर बैंड के बारे में देखते हैं मैं कहाँ पे वो सेव करके रखा है करके। तो उसमें भी आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। हाँ, तो चला गया ये ये देखिए, मैं शुरू-शुरू में आपको आसान सा जो तरीका है वो समझाता हूँ, उसके बाद जो है धीरे-धीरे आपको बीच-बीच में प्राइस एक्शन के बारे में बताऊँगा, ताकि आपका जो है ना आराम से आप सीख सकते हो, आराम से आप सीख सकते हो। जैसे कि हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग समझाने की प्रयास करते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक चीज़ मिलता है, जो भी फीडबैक मिलता है, फीड मिलता है, वो फीड से आप आगे चल के प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। एकदम से आप प्राइस एक्शन सीखोगे तो आपको जो है कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग इसमें प्राइस एक्शन भी घुसाएँगे, ठीक है ना? चलिए, बॉलिंजर बैंड एंड एनवेलप यूनिक स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। हालाँकि बहुत बहुत सारे जो लोग मुझे पूछते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई साधन है क्या? वैसे देखा जाए तो ट्रेंड पहचानने के लिए हम लोगों को H1, H4 और D1 के जो मदद लगते हैं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, कैंडलस्टिक में एवरेज लगा के, जो भी मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज लगा के आपको H1, H4, D1 में आपको ट्रेंड देखना रहता है। लेकिन बॉलिंजर बैंड और एनवेलप एक यूनिक स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा, जहाँ पे आपको ट्रेंड भी मिलेगा, उसी में
और वो भी 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे। 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेंड भी मिल सकता है और मौके भी मिलेगा। मैं पूरे विस्तार से आपको समझाने की प्रयास करूंगा। आप ध्यान से इसमें इसके ऊपर फोकस कर दीजिए और आपको सेटिंग भी मैं लाइव अकाउंट में सेटिंग दिखाऊंगा, ताकि आप जो है आराम से, इसमें क्वालिटी टाइम भी मिलता है आपको, ट्रेड करने के लिए क्वालिटी टाइम मिलता है, ठीक है ना। ट्रेंड भी मिलता है, प्लस आपको ट्रेंड के अंदर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौके भी मिलता है। तो दोनों आपको मिल जाएगा, और वो है बॉलिंजर बैंड और एनवेलप का यूनिक स्ट्रेटजी। हालांकि बॉलिंजर बैंड किस तरीके से रहता है आप भी जानते होंगे। मैंने वो पहले ज़माने में, मैंने 2013 में ना बॉलिंजर बैंड को कुछ अलग तरीके से मैं सिखा रहा था, जो कि बॉलिंजर ने जो डेवलप किया है वो अभी भी जिंदा है। बॉलिंजर जो इंसान है वो अभी भी जिंदा है। उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को समझाया था और जिस तरीके से उन्होंने जो किताबों में लिखा लिखा हुआ है, वो अलग तरीका है, और हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो अलग तरीका है। ठीक है, उन्होंने जो तरीका बताया था वो इस तरीके है, जैसे कि ये अपर बैंड हो गया, ये मिडल बैंड हो गया, और ये लोअर बैंड हो गया। जैसे ही इस तरीके से अगर बॉलिंजर बैंड का बैंड रहता है, ये अपर बैंड, ओके, ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड है। इस तरीके से अगर मार्केट रहता है तो प्राइस कहीं ना कहीं इसके बीच में रहता है। ध्यान रहे दीजिए, अगर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड और बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड अगर नजदीक रहता है तो प्राइस जो है इसके भीतर ही रहता है, और ये रेंज बाउंड में रहता है। कौन से मार्केट रहता है ये? रेंज बाउंड। जैसे इसका मुंह खोल जाता है, मुंह खोल जाता है ऊपर की तरफ, तो ये मुंह जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा। और कौन सा मुंह ज्यादा खुला है? कौन सा मुंह ज्यादा खुला है? ऊपर का ज्यादा मुंह खुला है। तो जिस तरीके से मुंह ज्यादा खुला है, जिस तरफ मुंह ज्यादा खुला है उस तरफ वो प्राइस चला जाएगा, उस तरफ वो प्राइस चला जाएगा। और मैंने एक स्ट्रेटेजी बताया था, रॉकवेल का एक स्ट्रेटेजी है, रॉकवेल करके नामक एक इंसान है, अभी भी जिंदा है वो। रॉकवेल ने क्या बताया कि अगर अगर रॉकवेल ने क्या समझा दिया कि अगर ये जो सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग हम लोग बॉलिंजर बैंड के लिए क्या रखते हैं? 20 और 2 का रखते हैं हम लोग, 20 और 2 का सेटिंग रखते हैं, है ना। इसमें रॉकवेल ने हम लोगों को क्या समझाया था कि अगर स्ट्रेट होने के बाद बॉलिंजर बैंड का अपर जो बैंड है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से भी, सॉरी 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री या फिर उससे ज्यादा डिग्री में अगर चढ़ जाता है, और उस तरीके से उस तरफ अगर प्राइस चिपक जाता है, तो अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अगर चट मगनी पट व्या करनी हो तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन ये 20 का सेटिंग नहीं है रॉकवेल का। रॉकवेल का सेटिंग क्या है? 12 और 2 का सेटिंग है। 12 और 2 का सेटिंग, 12 और 2 का सेटिंग बॉलिंजर बैंड में 12 और 2 का सेटिंग लगा के आपने यदि, ये बहुत पुराना सेटिंग है हमारा, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सिखाए थे, और ये चट मगनी पट व्या करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री एंगल से ये चढ़ जाता है, तो ये मुंह कहाँ पे रहेगा? ये मुंह कहीं इस तरफ रहेगा। और ये प्राइस अगर इस तरफ है, तो 100% जो है थोड़ा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ तक तो वो मूवमेंट गारंटेड मिलता है, ठीक है ना। अगर अप ट्रेंड हो, और अप ट्रेंड में आपने अप ट्रेंड ढूंढा हो, तो आपको जरूर ये ऐसा कुछ आपको जो राइड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन थोड़े लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़े लोगों को लंबा रेस पकड़ना था। लंबा रेस पकड़ने के लिए हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से, मैंने एक ढूंढ लिया 2013 में ही। मैंने बॉलिंजर बैंड का जो हुलिया है वो उसको बदल दिया। तो मैं ये भी सेटिंग आपको दिखाऊंगा और वो भी सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप। हाँ, एक मिनट, आप ये नोट कर दीजिए। बॉलिंजर बैंड जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको मैं बदला हूँ, और एनवेलप का जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको भी मैं बदला हूँ। इसी तरीके से हम लोगों को ये यूनिक स्ट्रेटजी मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीजें हैं क्या, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ये बॉलिंजर बैंड का सेटिंग आप नोट करके रखिए। ये यूनिक सेटिंग है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, गूगल में सर्च करने से भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे जो भी वीडियोस हैं, गूगल में हो या यूट्यूब में हो, वहाँ पे ये मिलेगा। पीरियड 40 का रखिए, और डेविएशन जो है 0.25 का रखिए। ये मेरे पास ही है, ये जो एडजस्टमेंट ये मेरे पास ही है।
पीरियड 40 और डेविएशंस जो है 0.25 रखिए और अप्लाई टू क्लोज करा दीजिए। स्टाइल कोई भी आप रख लीजिए, अगर ब्लैक का कमरा हो, बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो तो एक्वा रख लीजिए, जो आपकी मर्जी। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, पीरियड आपको बॉलिंजर बैंड में 40 रखना है और शिफ्ट 0 रखना है। डेविएशंस 0.25 रखनी है, अप्लाई टू क्लोज रखनी है और स्टाइल एक्वा रखिए। ये पहले पन्ने में। और ये एनवेलप का सेटिंग रखिए। एनवेलप का सेटिंग जो है पीरियड 80 रखिए, जो कि एनवेलप का भी यूनिक सेटिंग है मेरा। पीरियड 80 रखिए, शिफ्ट 0 रखिए। मूविंग एवरेज मेथड एक्सपोनेंशियल रखिए आप। अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, ये जो जब भी आप पीसी पे या फिर आपका लैपटॉप पे आप चढ़ाओगे तो अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा ये रखनी है, ठीक है ना। तो पहला आप प्लॉट कौन सा करेंगे? पहला आपको प्लॉट करना होगा बॉलिंजर बैंड, उसके बाद आपको प्लॉट करनी है एनवेलप, और प्लॉट करने के बाद ये जो अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर डेटा जो है वो 100% रखना है, नहीं तो फिर वो कहीं और जाके बैठेगा वो। ओके, कहीं और, क्योंकि हमें हमें बॉलिंजर बैंड जहाँ पे घुसा है वहीं पे वहीं पे ये एनवेलप भी घुसना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा रखनी है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। डेविएशंस आप रखिए और टेम्पलेट भी दे दूंगा। ट्रेनिंग जैसे खत्म हो जाता है मैं टेम्पलेट दे दूंगा, आपको मैं टेम्पलेट दे दूंगा, ठीक है। डेविएशंस जो है 0.01, वो उसी जो ग्रुप है ना हमारा, जो उसी में आपको मैं टेम्पलेट दे दूंगा। डेविएशंस 0.01 रख लीजिए, जो कि यूनिक सेटिंग है, और ओके करा दीजिए। ओके, आपको मिल जाएगा वो सेटिंग। तो इसका मतलब ये है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो ये मैं प्लॉट करके भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरा जो है ट्रेनिंग होने दो, उसके बाद प्लॉट करके भी मैं दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। और सही मायने में देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमाओगे इस जो स्ट्रैटेजी से, बहुत अच्छा खासा, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट हो जाता है और आप आराम से बिना डर के आराम से इसको जो है बाय कर सकते हैं। मैंने बाय करने का जो भी एरो मैंने नोट करके रखा है वो उसको गौर कर दीजिए। मैं अभी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अभी आपको बाय करनी है। ओके, किसी ने भी अगर पूछा, अरे मुझे ट्रेंड पहचानना है, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, H1 में या H4 में या डेली में हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, और 15 मिनट में कभी देखता ही नहीं ट्रेंड, बिल्कुल नहीं देखता, और देखने से आपको फॉल्स सिग्नल मिल जाता है। ये पहली बार ऐसा हो गया है कि मैंने बॉलिंजर बैंड को, उसका हुदिया जो है वो बदल के छोड़ा है, और एनवेलप का जो हुदिया है उसको भी मैं बदल के छोड़ा है। इससे क्या मिल जाता है हमें? हमें ट्रेंड भी मिल जाता है और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी जिस जगह पे मैंने एरो बना के रखे हैं वो अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरीके से मैंने ये प्लॉट किया है वो ट्रेंड भी बताता है। चलिए देखते हैं इसका ट्रेंड कैसे हम लोग को पहचानना है। एनवेलप नीचे रहना चाहिए सबसे। इसको बोलते हैं एनवेलप, जो नीला कलर और लाल कलर का जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप। तो एनवेलप एनवेलप के ऊपर बॉलिंजर बैंड रहना है। बॉलिंजर बैंड की जो देखो, ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है, ये और ये लोअर बैंड है। एनवेलप नीचे उसके बाद बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस रहना चाहिए। ऐसा अगर रहता है तो हम लोग बोलते हैं इसको अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाय करनी है, बाय करने का मौका आपको कहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ही अप ट्रेंड चालू हो गया, अब ट्रेंड जो है वो यहाँ पे ही चालू हो गया। जैसे देखो, ये एनवेलप को तोड़ के ये ऊपर चला गया, और ये स्लो मोशन में चलता है, ये फास्ट में नहीं। आपको आराम से, आप जो है पैसे आपको बनाने के लिए आराम से मार्केट जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे आपको प्लॉट करने रहते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे ये प्लॉट करने रहते हैं। मैं प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा। आपने नोट भी करके दिखा होगा, देख लिया होगा ना। तो यहाँ पे बाय क्यों बना है? अच्छा बाय ये नहीं है, ये अच्छा वाला बाय नहीं है, मैं अच्छा वाला बाय भी दिखाऊंगा। तो एनवेलप नीचे, बॉलिंजर बैंड उसके ऊपर, और उसके ऊपर प्राइस रहता है, तो अप ट्रेंड हो गया। और मौका कहाँ पे मिलता है? जैसे ये टच हो जाता है, देखो, जैसे ही अपर बैंड पे एक वाइट कैंडलस्टिक, जो कि बुलिश कैंडल, अपर बैंड पे एक बुलिश कैंडल अटैच हो जाता है,
तब जा करके यहाँ पे आपको बाय करनी रहती है, यहाँ पे बाय करनी। ये बुलिश कैंडल होने के बाद यहाँ पे बाय करनी। एक्चुअली ये बुलिश कैंडल यहाँ पे ही रहता है, छोटा सा रहता है, तो यहाँ पे बाय मिलता तो बहुत लंबा राइड मिल जाता। तो और कहाँ पे मिल जाता है आपको राइड? देखो यहाँ पे और एक बाय मिल जाता। यदि ये नहीं मिला था, ये आपको नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर के हिस्से में क्लोज हो गया है, ऊपर के हिस्से में क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आप बाय कर दीजिए, यहाँ पे बाय करेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। और कहाँ पे मिला है? तो भाई ये टच नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि ये टच नहीं हुआ तो भी आप ले सकते हो। आपने ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलेगा। आपने लेना कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे। तो और एक राइड मिल, ये बहुत बहुत बड़ा राइड है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे मिल गया है, ये भी राइड मिल गया। तो सोचने वाली बात ये है कि कब ये ट्रेंड बदलता है, कब ट्रेंड बदलता है? जैसे ही बॉलिंजर बैंड जैसे ही यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तब जाकर के उसका जो है ट्रेंड बदलता है। तो तुरंत आपको सेल पोजीशन मिलता है क्या? नहीं, तुरंत आपको सेल पोजीशन नहीं मिलेगा, उसका फॉर्मेशन अलग कुछ है। तो ये आप ध्यान ध्यान रखिए। बाय करने के लिए क्या क्या देखना होगा? एनवेलप नीचे, उसके ऊपर बॉलिंजर बैंड, उसके ऊपर प्राइस रहना चाहिए, तो अप ट्रेंड हो गया। तो अप ट्रेंड होने के बाद मौका कहाँ पे मिलता है? जैसे ही व्हाइट कैंडल टच हो जाता है अपर बॉलिंजर बैंड के पास, तो वहां पे आपको बाय करनी है। यहाँ पे देखो अपर बॉलिंजर बैंड के पास क्लोजिंग हो गया, बाय कर दीजिए। अपर बॉलिंजर बैंड के पास देखो, यहाँ पे भी क्लोजिंग हो गया, बाय कर दीजिए। यहाँ पे भी देखो अपर बॉलिंजर बैंड के पास क्लोजिंग हो गया ऊपर, बाय कर दीजिए। ओके, इस तरीके से आपको मौके ढेर सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे लाइव भी, बाय का भी देखेंगे और सेल का भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बाय का एक नमूना देख लेंगे। ओके, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। ये जो है गोल्ड में बिल्कुल नहीं करना है आपको, गोल्ड में बिल्कुल नहीं करनी है। गोल्ड में ये प्रॉब्लम कर सकता है, हम लोगों ने चेक नहीं किया है, लेकिन बाकी करेंसी पेयर में आप कर सकते हो। ट्रेंड आपके नज़र में आ गया तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बॉलिंजर बैंड का देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं, कि यहाँ पे तो बॉलिंजर बैंड का मैंने लिखा नहीं। ओके, एक मिनट, मैं टेम्पलेट लेके आता हूँ, होल्ड कीजिए ज़रा। आप तब तक सोचिए, मैं टेम्पलेट लेके आता हूँ। देखिए ये बहुत आसान है, ये जो तरीका है बहुत आसान है पैसे कमाने के। अगर कोई सोचता है कि पैसे मुझे कमानी है, तो ये बहुत एक आसान तरीका है पैसे कमाने के लिए। थोड़े लोग बहुत सारे पैसे खर्चा करके भी, हम लोग को क्या क्या है, कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको वो भी 15 मिनट में, है ना, 15 मिनट में ही मिल जाता है यहाँ पे। हाँ ये देखिए, आदर्श एनवेलप बनी। देखो और यहाँ पे आज का मौका देखो, आज का मौका देखो, यहाँ पे मिल गया है। बिल्कुल वो मौका जैसे आपको मिल गया, ये देखिए यहाँ पे मिल गया था मौका। आप भी जानते हैं कि एनवेलप नीचे है, उसके ऊपर बॉलिंजर बैंड है, और उसके ऊपर जो क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, देखो बिल्कुल आपको इस तरीके से आपको मिल जाता है। और ये देखो कितना बड़ा राइड है, लगभग लगभग 210 या 2100 डॉलर, या 210 या 21 डॉलर आपको मिल जाता। ओके, तो कहीं और एक मैं दिखाता हूँ, ये पीछे हम लोग जाएंगे, एक मिनट। देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाता, देखो ये भी आपको एक मौका मिल जाता, ये भी आपको एक मौका मिल जाता, ये भी आपको एक मौका मिल जाता। देखो अभी तक ये बरकरार है ना। ये देखो यहाँ से भी आप पकड़ते हैं तो कहीं से भी देखो, ये बहुत बड़ा लंबा रेस है। ये देखो 532 डॉलर मिल जाता, या 53, या फिर 5% मिल जाता। यहाँ पे देखिए ये 700 मिल जाता, 800 मिल जाता, फिर बाद में वो तो अलग बात है, और तो आप रखने से मिल जाता। ये देखो कब से ये ट्रेंड है, देखा ना,
देखो ये तो ट्रेंड में है करके आपको मिल जाता है, देखो। लेकिन आपको मौका कहाँ पे मिलता है वो देखिए एग्जैक्टली देखिए। हम लोगों ने जो चित्र दिखाया था उसी तरीके से ये चित्र यहाँ पे भी दिख रहा है। वो तो चित्र मैंने दिखाया था मेरे ख्याल से एयूडी यूएसडी का दिखाया था, ये तो यूरो एयूडी का है ना। तो आपको ट्रेंड देखना होगा कौन सा अच्छा है करके। देखिए यहाँ पे एनवेलप नीचे है, फिर बाद में बॉलिंजर बैंड। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मौका मिला, देखो यहाँ पे भी एक मौका मिला है, बिल्कुल यहाँ पे एक मौका मिला है, और फिर से यहाँ पे भी एक मौका मिला है। यहाँ पे फिर से एक मौका, अगर ये छूट गया तो यहाँ पे एक मौका मिला था। ये देखिए यहाँ पे भी एक मौका मिला है, ये देखिए यहाँ पे भी एक मौका मिला है, यहाँ पे भी एक मौका मिला है, यहाँ पे भी एक मौका मिला है। देखो ये सब जब तक ये बदलता नहीं, देखो अभी भी मौका अगर मिल जाता है, अगर मौका मिल जाता है तो मौका कहाँ पे सबसे अच्छा मिल जाता है आपको पता है? मौका कहाँ पे सबसे अच्छा मिल जाता है? जैसे ही बॉलिंजर बैंड और एनवेलप नजदीक रहता है, जैसे कि इस तरीके से, जैसे इस तरीके से जब रहता है तब मौका अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे बॉलिंजर बैंड दूर चला जाता है एनवेलप से, तो कहीं ना कहीं उल्टा होने की संभावना ज्यादा रहता है, कहीं न कहीं उल्टा होने की संभावना। जैसे ही एनवेलप और बॉलिंजर बैंड नज़दीक रहता है, तब जाकर के आपको कुछ पोज़ीशन मिले तो बहुत स्मूथ ऊपर चला जा सकता है। ठीक है ना? तो और आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस कौन-सा है ना? बहुत सारे लोगों के मन में स्टॉप लॉस के बारे में कुछ प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत नज़दीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। कहीं पे भी मिले, देखो यहाँ पे आपको मिले तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? बॉलिंजर जो एनवेलप के नीचे। यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो देख लीजिए ना, यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है। एनवेलप के नीचे तो मैं लाइन मार के भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आपने यहाँ पे बाय किए, इस जगह पे आपने बाय किए, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पे रहेगा। आपने यहाँ पे बाय कर ली तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो आपने सोचने सोचने वाली बात ये है कि प्राइस ना इस तरीके से नीचे नहीं आना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा प्राइस नीचे आना नहीं चाहिए। आ गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा दूर रखना होगा। ओके, थोड़ा दूर रखना होगा आपका। डरना नहीं है, जब तक बॉलिंजर बैंड और एनवेलप आपके साथ साथ में है, जब तक बॉलिंजर बैंड आपको साथ दे रहा है तो तब तक आपको जो है कुछ डरना नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे जो बात करता है, बॉलिंजर बैंड आपस में खुले हुए होने चाहिए। हाँ, कहाँ उखले हुए रहने चाहिए। और जो प्राइस जो है वो प्राइस जो है इसके भीतर अगर आ जाता है, यहाँ यहाँ तक आ जाता है, तो ये जो स्टॉप लॉस है, इसका जो स्टॉप अगर समझो मान लीजिए ये जो आपने लेने के बाद या फिर या ये लेने के बाद यदि ऐसे करके आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस ये नहीं रखते हुए ये रखना है। ध्यान रहे ये रखना है, क्योंकि ये आके यहाँ पे जो किस करके मतलब चुम्मा देके ये चला जाएगा ऊपर, तो इसी वजह से आपको वो ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वालिटी बॉलिंजर बैंड और एनवेलप है, क्वालिटी है इसमें। जैसे क्वालिटी आइसक्रीम है ना, वैसे क्वालिटी है इसमें। तो इसी वजह से वो प्राइस इसके भीतर नहीं आ सकता है, प्राइस इसके भीतर नहीं आ सकता। अगर समझो मान लीजिए आ गया भीतर इसके, तो आपको जो है स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे आपका बाइंग यहाँ पे हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल उसके नीचे। यहाँ पे बाइंग हो गया तो इसके नीचे, ये बाइंग यहाँ पे हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस होने के पहले आपका टारगेट हो जाता है, तो ये आपका टारगेट हो ही जाता है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो वैसे स्टॉप लॉस आपका बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। एनवेलप के नीचे कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी प्राइस एकदम से आके चुम्मा लेके आपका जो है पोजीशन को खा के फिर ऊपर चला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस उसके भीतर जो बॉलिंजर बैंड के भीतर आके बीच में आके बैठेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये ऐसा नहीं, ये तो आराम से जा रहा है। जैसे कि ये भीतर ऐसा आ जाता है तो आपको डरने डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज तो ये ऊपर ही है और ये नीचे ही है तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन प्राइस ऐसे नाचेगा नाचेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला रखिए, ये वाला मत रखिए। आप इसको हटा के ये वाला रख दीजिए, ठीक है। तब स्टॉप लॉस नहीं होते हुए आपका टारगेट हो सकता है। और यदि ये बॉलिंजर बैंड पूरे की तरह, ये बॉलिंजर बैंड पूरे की तरह तीनों
बॉलिंजर बैंड तीनों नीचे आ जाता है, तब कोई भी पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन, सारे के सारे तीनों लाइन, मैं बोल रहा हूँ तीनों लाइन, बॉलिंजर बैंड के तीनों लाइन जब क्रॉस करते हैं तो कोई भी पोजीशन हो, बाय पोजीशन हो, तो उसको छोड़ के रखना होगा, क्योंकि फिर उम्मीद नहीं है उससे कुछ पैसे कमाने की, फिर उम्मीद नहीं है। तो वहां पे थोड़ा ज्यादा आपका पैसा जा सकता है, लेकिन तब तक आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो। फिर देखते हैं, बहुत बहुत सारे नमूने आप लोग देखेंगे आगे। आपने सिर्फ वो नोट करके रखना है कि ये नॉर्मल बॉलिंजर बैंड के सेटिंग्स नहीं है। नॉर्मल बॉलिंजर बैंड के सेटिंग्स में मैं दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, मैं दिखाता हूँ आपको। वो बहुत सारी सर और मैडम को तो पता ही है, लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये तो नॉर्मल नहीं है, मेरा वाला है। नॉर्मल जो है ये 20 रहता है, और ये जो रहता है ये 2 रहता है, और क्रूज पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस तरीके से रहता है, ओके। अब कोई एक्वा नहीं, मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि देखो कुछ इस तरीके से बॉलिंजर बैंड रहता है। तो वॉलेंटियर बैंड ये इस तरीके से रहने से कुछ वजह है क्या, हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है करके, है ना। लोग अक्सर वॉलेंटियर बैंड को इस तरीके से रखते हैं, और लोग बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग कमाई करेंगे करके। यहाँ से बिल्कुल कमाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको धोखा ही धोखा है, आपको पता भी नहीं चलता कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप बीच बीच में आप छोड़ोगे ले लोगे, छोड़ोगे ले लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में सिर्फ बाइंग ही करनी है करके, ठीक है ना। ये आपको साफ नजर आता है। और आपको मैंने एक चीज बताया था कि बॉलिंजर बैंड को कुछ अलग तरीके से आपको लगाना है करके, कौन से, वो है ये 12 और 2। मैंने बताया था आपको 12 और 2 लगाने से, और आपको बताया था कि 45 डिग्री, देखो ये 45 डिग्री, ये देखिए ध्यान से देखिए तो, मैंने कहा था आपको, एक मिनट रुकिए तो, और इसको हटा ही देते हैं, सॉरी। देखो, यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि जैसे देखो, मुंह जितना छोटा है रेंज बाउंड रहेगा बाजार, मुंह जितना छोटा है रेंज बाउंड रहेगा। और जैसे मुंह खुलता है, और ये देखो 45 डिग्री का खोला है, 45 डिग्री, जैसे कि आप भी जानते हो कि 45 डिग्री क्या होता है ना। हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं कि नहीं। हम लोगों ने जो 8वीं कक्षा में ये 6th स्टैंडर्ड में बोलते, 5वीं, अब तो मतलब बोलते हैं कौन सा हम लोग बोलते हैं, छठा क्लास में या 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, ये हम लोगों ने सीखा था कि ये 90 डिग्री होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री हम लोग बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग 180 बोलते हैं, और ये पूरा गोल हो गया तो 360 डिग्री बोलते हैं, कि नहीं। तो हम लोगों को ऐसा 90 डिग्री तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 90 डिग्री अगर बाजार चला जाता है तो फिर तुरंत से नीचे आ जाएगा। अगर कहीं पे भी आपने देखा 90 डिग्री का मार्केट चला गया ऊपर, तो बिल्कुल ये नीचे यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल। हमेशा 45 डिग्री के लिए ही तरस रहते हैं, मार्केट हमेशा 45 डिग्री के हिसाब से ही चलता है, ओके। लगभग लगभग अच्छी तरह से अच्छा मूवमेंट जो होती है वो 45 डिग्री से होती है ना। वो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर उससे भी ज्यादा, 45 डिग्री या फिर उससे भी ज्यादा अगर बॉलिंजर बैंड चला जाता है, और उस तरफ अगर प्राइस चिपक के रहता है, तो यकीन मानिए वो राइड आपको मिल जाएगा। देखो ये वाला राइड, ये इतना ही काफी है आपके लिए, वो छोटा नहीं है वो राइड। लेकिन आपको करना नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़े लोगों को चट मगनी पट ब्याह करना रहता है, उसका सेटिंग्स भी मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पे, देखो $432, 430 या $450 है, या 430 ही पकड़ी, $430 या $43 या फिर $4, ये भी काफी होती है ना। और देखो ये 45 डिग्री उतना हुआ नहीं है, लेकिन अगर 45 डिग्री हो जाता था तो फिर अच्छा हो जाता। देखो ये भी मुंह खुला है और मुंह खोला है, और ये जो प्राइस है उसमें अटैच है। अभी देखो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स।
ये मेरा मुद्दा नहीं है आज का। ये सिर्फ सिर्फ क्या है, थोड़े लोगों को ऐसा चाहिए कि मुझे चट मंगनी पट ब्याज चाहिए करके बोलते हैं ना। तो ये देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था, 45 डिग्री या उससे ज्यादा, 45 डिग्री या उससे ज्यादा, ये नीचे की तरफ देखो, मुंह खोला है। मुंह खोलने के बाद नीचे की तरफ प्राइस अटैच हो गया है, और आपको जो है इतना सारा लंबा राइड आपको मिल सकता है। ओके, चट मंगनी पट ब्याह है। तो यहाँ से आपको देखो अच्छा खासा राइड, यहाँ तक भी आप पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जो है ऊपर तो टच ही नहीं हुआ है। देखो ऊपर टच नहीं हुआ है, तो ये देखिए आपको इतना सारा पैसा आपको मिल जाता है। ये भी देखो, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ये भी देखो, लगभग 45 डिग्री है। देखो कितना सारा लंबा राइड आपको मिल जाता है। लेकिन ये सेटिंग्स मैंने छोड़ दिया है। ये पहले मैं 2007 में, या फिर देखो मैंने एक चीज आपको समझाया था, अगर 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया, मैंने एक चीज अभी समझाया था आपको, याद है आपको? अभी अभी समझाया था कि अगर 90 डिग्री का अगर मूवमेंट हो जाता है तो अब डरिए मत, नीचे आ जाते हैं। जिस जिस जगह से वो जिस जगह से जो खुला था, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री हो जाता है तो लगभग वो 45 डिग्री के पास तो आना ही आना है। आ गए कि नहीं सर बाजार? यस सर। आ जाता है। और यस सर। इस यस। तरीके, हाँ, इस तरीके से जब 90 डिग्री का मूवमेंट जब भी हो जाता है, 90 डिग्री का मूवमेंट जब भी हो जाता है, आप डरिए मत। और वॉल्यूम अगर रहता है, अच्छा खासा वॉल्यूम अगर रहता है, तो डरिए मत, बाजार फिर से नीचे आ जाएगा। और किस तरफ आ जाएगा? जहां से उठा था वहां पे आने की संभावना है, वहां पे आने की संभावना है, अगर इस तरीके से 90 डिग्री हो गया तो ध्यान में रहे, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा। आपको बिना बोले अगर मार्केट चला जाता है तो वहीं पे फिर से वो चाय दिलाने के लिए आ जाएगा, और कॉफी लेके यहाँ पे बैठा है। देखो यहाँ पे कॉफी है, यहाँ पे चाय और कॉफी रखा था, लेकिन आपने यहाँ पे ही छोड़ दिया चाय पीना। चाय पीना या फिर कॉफी पीना यहाँ पे ही छोड़ दिया, तो आप यहाँ पे बाय करते, और आप सोचते कि ये मुझे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे आपने जो है, जो भी एक्टिविटी आपने किया है, देखो यहाँ पे आपने किया होगा सेल, यहाँ पे आपने सेल किया होगा, यहाँ पे आपने सेल किया होगा। चिंता मत करो, इतना दूर जाने के बाद भी आप और एक सेल करवा दीजिए, और एक सेल करवा दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री का हो गया है। ये तो फॉल्स मूवमेंट है, फॉल्स मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग, फॉल्स मूवमेंट है वो। 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया है तो फॉल्स मूवमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो गिरने की संभावना है। कितने प्रतिशत है गिरने का संभावना? कितना प्रतिशत है? 80%। बहुत होता है ये, 80%। बोला तो 100 में से 80 बार ये गिर सकता है, या 10 में से 8 बार ये गिर सकता है। तो ये समझना जरूरी है। या फिर 5 में से 4 बार गिर सकता है, 5 बार में से 4 बार गिर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। ओके, चलिए हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे फिर से। तो ये मैंने दिखाया, देखो ये वाला, और एक चीज है, ये देखिए, ये सेटिंग्स मैं फिर से दिखाऊंगा, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कहा था आपको सर, 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री या उससे ज्यादा, 45 डिग्री या उससे ज्यादा, ध्यान रहे, 45 डिग्री या उससे ज्यादा अगर बॉलिंजर बैंड घूमता है, तो आपको जो है इस तरीके से आपको पैसा मिल जाएगा। और जैसे छूट जाता है तो आप छोड़ दीजिए आप। ओके, चलिए, आपको मैं, ये सेटिंग क्या हो जाता है, आपको ढूंढ के बैठना पड़ता है। और इसमें देखो कितना कचरा है ना, बहुत सारा कचरा है। तो हम लोग को कचरे से भागना है, कचरे को मार उड़ाना है, और कचरे से हम लोग दूर भागना है। तो हम लोग बॉलिंजर बैंड को लगाएंगे, और हमारा जो टेम्पलेट इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप भी देख लेते हैं सेल का। ओके, देखो सेल का भी एक ही मौका मिला, ज्यादा मौका नहीं मिला, 2 मौका मिला था, और एक जो है आपको स्टॉप लॉस से उतारा है। देखिए देखेंगे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, देखो जिस तरीके से देख रहे हैं आप, बॉलिंजर बैंड नीचे आ गया, एनवेलप ऊपर चला गया, बॉलिंजर बैंड नीचे आ गया, तो सेल ट्रेंड आपको बनता है। तो ये सेल ट्रेंड हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी बाय ट्रेंड का ही हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना? देखो यहाँ पे भी एक बाय ट्रेंड मिला था, लेकिन हुआ क्या, कचरा हो गया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाय ट्रेंड मिला था आपको, अगर बाय ट्रेंड का मौका, देखो ये कितना दूर है। मैंने कहा था एक चीज को, थोड़ा नजदीक है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर भी आप चिंता मत करो, यहाँ पे दूर है तो भी कोई चिंता नहीं है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ तो देख के ही चला जाएगा। देखो
ये इतना सारा दे दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, आप डर के मारे देखो ये ऐसा इस तरीके से हो जाता है, तो डर के मारे आप निकल सकते थे। ओके, ये ट्रेंड हुआ था जरूर, लेकिन कुछ पैसे देके नहीं गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है बाजार में, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती है, और इस जगह पे आपको हुआ होगा जैसे कि करेंसी का जो स्ट्रेंथ है आपके फेवर में नहीं हुआ होगा, या फिर न्यूज रहेगा यहाँ पे। इस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी या एनवलप की स्ट्रेटजी में न्यूज अगर रहता है तो उस करेंसी पेयर में काम ना कीजिएगा। ओके, न्यूज अगर रहता है तो उस करेंसी पेयर में काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ था, फिर भी आपको देखो यहाँ पे आपको एक मौका मिल जाता था। देखो यहाँ पे एक मौका मिल जाता था और अच्छा खासा पैसा। देखो यहाँ पे भी एक मौका मिला था, उसके हम लोग देख लेंगे ये मौका हम लोगों को क्या हो जाता था करके देखेंगे हम लोगों को। ये मौका जो है यहाँ पे इतना दूर, देखो ये गैप देखिए, गैप आपने देखा ना, ये गैप रहता है तो फिर आपको सावधान रहना होगा। हमेशा चिपक के रहना चाहिए, ये बॉलिंजर बैंड और सॉरी बॉलिंजर बैंड और एनवलप थोड़े नजदीक रहना चाहिए, और ये जो है ना बॉलिंजर बैंड छोटा रहना चाहिए, और ऐसे ही गिरते हुए नहीं, उसके नजदीक रहना चाहिए, तब जाकर के आपको बहुत अच्छा खासा। लेकिन आपको शुरू में ही मिल जाता है तो आपको राइड मिलेगा, बाद में अगर मिलता है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ से आपको जो है यहाँ तक चला गया था, 140 पॉइंट या 140 पिप्स ही मिला है। चलो देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, अभी तक ट्रेंड उधर ही है। ये जब तक तीनों नहीं आता है तब तक ट्रेंड ऊपर ही है। देखता हूँ मैं, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं मिला आपको। ओके, यहाँ पे भी एक मौका मिला था, वो भी आपको कुछ खास नहीं दे दिया, लेकिन ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब डरना नहीं है कभी भी। स्टॉप लॉस देखो, ये स्टॉप लॉस भले ही आपने रखा हो, थोड़ा दूर दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये जब तक टर्न नहीं होता है नीचे, जब तक पूरी तरीके से टर्न नहीं होता, क्योंकि ये धीरे हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है, जब तक ये टर्न नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है बाय का पोजीशन रखना है, बरकरार रखना है। ठीक है ना, तो ये स्मूथ नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूज रहेगा, और न्यूज में आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आपको मौका मिला था बाय का, अच्छा खासा मौका मिला, दोनों आपका टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सेल का भी अच्छा खासा हो, तो सेल का बाद में बताऊंगा। ठीक है, नहीं ये शुरू था, ये शुरू में नहीं मिलता है, देखो ये यहाँ से ट्रेंड होता है चालू, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का डेटा पीछे में नहीं मिलता है, अभी जा करके मिल जाता है। ओके, मैं सेल का एक मौका बताता हूँ, उससे पहले मैं चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने रैंडमली एक चार्ट खोला था। ऐसे रैंडमली चार्ट हम लोग खोलते नहीं है, हम लोग खोलना कैसे है, ट्रेंड के हिसाब से खोलना है। ट्रेंड कहाँ से पहचान में आ जाता है? डेली के चार्ट से या H4 के चार्ट से। अगर H4 का चार्ट आपने देखा या डेली का ट्रेंड देखने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हो, तो बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, बार बार मौका मिलेगा यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में, बहुत बार बॉलिंजर बैंड में मौका मिल जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सेल के लिए। देखो सेल के लिए इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। बॉलिंजर बैंड जो है नीचे रहना चाहिए, एनवेलप ऊपर, उसके बाद बॉलिंजर बैंड, और उसके बाद ब्लैक कलर कैंडल स्टिक। ये तो मैं टेम्पलेट बना के आपको दे दूंगा। ब्लैक कलर कैंडल स्टिक को ढूंढना है जो कि लोअर बैंड को चिपक के रहना चाहिए, लोअर बैंड को चिपक के रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, और देखो यहाँ पे भी है, और देखो यहाँ पे भी है। ब्लैक कैंडल लोअर बैंड को चिपक के रहना है, और वो बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, बड़ा कैंडल नहीं रहना चाहिए, छोटा सा कैंडल रहना चाहिए। देखो ये चिपक के हैं, बरतो जो नीचे वाला जो बैंड है उसके नीचे क्लोजिंग होनी है, उसके नीचे क्लोजिंग होनी है, तब जाकर के आपको मौका मिल जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही ये देखो ये कितना स्मूथ है, देखिए ये स्मूथ, जितना स्मूथ रहता है उतना स्मूथ तरीके से आपको जो है राइड मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा राइड मिल जाता है। और शुरू शुरू में आपको जो मिल जाता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, बाद में अब सब राइड होने के बाद आप जाते हो तो फिर आपको जो है राइड नहीं मिलेगा, है बल्कि स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी ने कुछ प्रश्न किया है, देखता हूँ सर। ये नीचे कौन सी ट्रेड चल रहा है?
ओके, वो तो NZDCHF का। ओके, वो तो सेल ट्रेंड में है ना। एक मिनट, हाँ, दिखाता हूँ, देखता हूँ मैं। ओके, अभी तो कहाँ चला गया। ओके, रहने दीजिए। एक NZDCHF का वो सेल का है, वो तो सेल का मैंने ऐसे डेमो में लगा के रखा था। चलिए, अभी मैं लाइव में दिखा देता हूँ आपको। तो ये सेटिंग लगा के मुझे वो ट्रेनिंग ग्रुप में मुझे ये सेटिंग्स लगा के आप भेज दीजिए। मैं टेम्पलेट तो बाद में भेजूंगा आपको, लेकिन ये सेटिंग लगा के मुझे भेज दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने सही में किया है कि नहीं करके, है ना। ये भी ओके सर। ओके। आपको आपको ओके लगा सर। कि हाँ, ये देखो, हाँ, ये वाला NZDCHF एक सेल ट्रेंड में है करके मैंने वो सेल लगाया था। ओके, ऐसे ही। चलिए, हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेंड देखो। ये ये देखो, ये बहुत मक्खन वाला पोजीशन है। देखो ये वाला, अगर ये नहीं मिला तो ये वाला, ये नहीं मिला तो ये वाला, ये नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला भी मिलता आपको, ये वाला भी मिलता, लेकिन ये वाला जो है इतना ही राइट दे दिया है। उसके बाद वो चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ध्यान दे दीजिए, हमेशा ये जब पलटता है, ओके, एक जोर से अगर जाता है तो क्रॉस हो जाता है और आपका जो है स्टॉप लॉस होने की संभावना है। भले ही देखो इन्होंने थोड़ा सा टारगेट दे दिया, अगर स्टॉप लॉस बनना है तो आपका यहाँ पे तो बन जाता, या फिर ये क्रॉस ओवर करते समय आपका यहाँ पे बन जाता है। ये देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है, जबकि आप लेट एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। तो ध्यान रहे, ऐसे जब मुंह खोलता है, देखो इतना सारा मुंह खोला है, देखो इतना अच्छा खासा मुंह खोला है, तब ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं ये मार्केट उल्टा होने की संभावना है। और ये जैसे ये आपका पोजीशन है और मुंह खोलता है, तो पोजीशन है और देखो मुंह खोला है, देखो इस तरीके से मुंह खोला है, तो आपको जो है राइड पकड़ के यहाँ से आप क्लोज करना है। बस राइड पकड़ के क्लोज करनी है, ठीक है। और हमेशा क्या करता है प्राइस, क्या करता है हमेशा, प्राइस हमेशा जो बॉलिंजर बैंड या एनवेलप को ढूंढते हुए चला जाता है ना। प्राइस हमेशा, और जैसे बाहर जाता है, प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आता है तो राइड देता है, अच्छा खासा राइड देता है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी राइड दे देगा, ठीक है ना। तो काले को ढूंढना है यहाँ पे। तो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो यहाँ पे काले को ढूंढना है ना। तो ये मौका हो गया। अभी हम लोग आगे निकलेंगे, देखते हैं हम लोग और कहाँ पे। नहीं, हो गया लगता है खत्म। यहाँ पे डेटा नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को मिलता नहीं, आगे का मिल जाता है, आगे का मिल जाता है, जो अभी प्रेजेंट का जो भी है वो मिल जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक भी एक मौका मिला था, देखो ये जगह पे एक मौका मिला था। ये बॉलिंजर बैंड, सॉरी, एनवेलप बॉलिंजर बैंड, और ये देखो काला चिपक के हैं। तो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो आपने छोड़ दिया तो ये तीनों चारों ले सकते हैं, क्योंकि वो चिपके हुए हैं और इतना सारा राइड आपको मिल जाता है। जो जैसे ही देखो, ये देखो मुंह नीचे खुला है, ये भी ऊपर ही ऐसा ही है, और ये देखो प्राइस है ऐसे इस तरीके से छोड़ के जाता है ना। तो वो बिछड़ा हुआ, ये जो बच्चे हैं ना, जो डर के मारे पिताजी और माताजी से दूर भागते हैं ना, फिर बाद में वो रो रो के पिताजी और माताजी के पास आ जाता है, उससे पहले आपको छोड़ देना है। बस उतना ही करना होगा। हमेशा प्राइस जो है कोई भी मूविंग एवरेज के पास जाने की संभावना रखता है, तो उससे पहले आपको ही इस कमरे से निकलना है बाहर, ठीक है ना। चलिए, आपको वो तो समझ में आ गया। ये मुझे चार्ट प्लॉट करके मुझे दिखाना है। बहुत सारे जो सर और मैडम को ये चार्ट प्लॉट करना आता ही नहीं है, क्योंकि ये गड़बड़ में क्या करता है, ये जो एनवेलप है वो नीचे चला जाता है। कैसे, किस तरीके से, मैं बता रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। एनवेलप को क्या करता है बताया आपको, एनवेलप को इस तरीके से डालता है, दिखाता हूँ आपको। हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये तो नीचे गया तो ठीक है। नहीं, ये नहीं, ये तो प्रीवियस कैंडल ही हो गया। ये तो नॉर्मल एनवेलप है। कि कभी कभी क्या हो जाता है, एनवेलप नीचे चला जाता है, वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपके मोबाइल पे हो जाता है, वैसे मोबाइल पे वैसे हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा वो ध्यान रखना होगा, नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना। नीचे जाके कुछ फायदा भी नहीं है हमें।
जैसे हम लोग ये प्लॉट कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कभी कभी ऐसे नीचे चला जाता है। जैसे कि हम लोग कमोडिटी चैनल इंडेक्स को हम लोग करते हैं, तो ये कहाँ पे चला गया, ये तो नीचे ही चला गया। हम लोगों को नीचे नहीं चाहिए, हम लोगों को बॉलिंजर बैंड के पास चाहिए। तो आपने नोट करके दिया होगा उस सेटिंग्स को, तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस इंडिकेटर डेटा के ऊपर आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना। चलिए आपको मैं ये निकालता हूँ यहाँ से। तो सीसीआई के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये मुझे ग्रुप में, ट्रेनिंग ग्रुप में हम लोगों का जो भी ट्रेनिंग ग्रुप है वहाँ पे मुझे डाल के मुझे दिखाना है। और मौका मौका कहाँ कहाँ पे मिला है वो भी आप आपके कोई भी चार्ट पे आप डाल के दीजिए। सिर्फ गोल्ड में मत कीजिएगा, गोल्ड के लिए स्ट्रैटेजी दो बाकी है, गोल्ड के लिए दो स्ट्रैटेजी बाकी है, वो मैं धीरे धीरे ही समझाऊंगा। इसीलिए आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी बचा है, अभी स्ट्रैटेजी बचा है और प्राइस एक्शन ही बचा है। तो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, लेकिन बैठना है आपको। नहीं बैठा तो फिर आपको मैं वीडियो तो भेजने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए आपको जो है बैठना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर चाहते हैं तो आप ठुकराना चाहते हैं मुझे तो ठुकरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कुछ तो मिल जाएगा सर आपको। हो सकता है आपसे मुझे मिले मिले और मुझसे कुछ आपको मिले, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग सर 200 का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मौका पाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपने कहा 200 किया तो बहुत अच्छी बात है। तभी ट्रेंड में आप काम करोगे, और ट्रेंड में काम करते समय सिर्फ आपको ये नोट करना है बस। आपने जैसे कहा मैं 200 लगा के छोड़ता हूँ, देखिए बहुत अच्छा आपने बोल दिया। 200 का कौन सा डाल दूं मैं, सिंपल या मैं कौन सा डालूं, एक्सपोनेंशियल डाल दो। यस। ओके, अप्लाई टू मैं वेटेड वेटेड क्लोज करता है ताकि वजन सारे के सारे चीजों को माने। और मैं ब्लैक करा देता हूँ ताकि वो ब्लैक दिखाई देंगे आपको। चलिए देखो ये बहुत बढ़िया है। जैसे ही ये बॉलिंजर बैंड, और ये बॉलिंजर बैंड तो ये तो पहले से एनवेलप नीचे है, सॉरी ऊपर है, और बॉलिंजर बैंड भी नीचे है, और ये इसके नीचे प्राइस है। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे एक मौका मिल जाता है, ये मौका आप ढूंढ के ले सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, आप कीजिए, वैसा भी कर सकते हैं, 200 में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो देखते हैं हम लोग मौका, आपने जैसे कहा है। देखो यहाँ पे भी एक मौका मिल सकता था, है ना। बहुत अच्छा मौका मिल सकता था क्योंकि ये 200 के नीचे है, क्योंकि ये 200 के ऊपर है करके वो बाय का मौका आपको मिल जाता है ना। लेकिन कभी भी बाय कब कहाँ पे करना है वो आपको आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं। बाय हमेशा करना है बॉलिंजर बैंड के ऊपर के हिस्से में, ठीक है ना। और जैसे प्राइस गड़बड़ सा रहता है, कभी भी प्राइस गड़बड़ सा रहता है तो आप दूर रहिए, बाजार से दूर रहिए, या फिर आप रहिए, वहीं पे आ जाएगा। अगर एकदम गड़बड़ हो जाता है तो 90 डिग्री में कहीं पे भी जाने दो, वो वापस आ जाता है। 90 डिग्री का कमाल यही होती है, 90 डिग्री में गया आ जाता है। लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है वो 20% ऐसे माहौल आपको मिलेगा जहाँ पे आप इंतजार करने से भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फल तो मिलेगा ही नहीं। कभी 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 हम लोग बोलते हैं कि इंतजार करने से, काम करने से आपको फल मिलेगा करके, लेकिन कभी कभी 90 डिग्री होने के बाद वो सीधा ऊपर चला जाता है। तो उस दौरान आपको देखना होगा कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम आपसे जो है बिछड़ा हुआ रहता है, तो आपको वो भी देखना होगा। तो प्राइस हमेशा देखिए, प्राइस अगर स्मूथ नहीं है, प्राइस अगर नाराज है हमसे, हमेशा देख लीजिए ये नाराज है कि नहीं प्राइस। सर कोई बता सकते हैं ये मक्खन जैसा प्राइस है या नाराज है हमसे प्राइस। सर नाराज है सर। नाराज है सर, प्राइस हमसे नाराज है, बहुत ही नाराज है। तो जब भी प्राइस नाराज रहता है, एक तो आप दूर रहिए, या फिर कोई भी पोजीशन में रहिए, आपको फायदा ही मिलेगा। नाराज है तो एक दो चीजें होती है, नाराज है तो ना, तो आपको बाय या सेल कोई भी रख लीजिए और आपको दोनों का टारगेट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आपको फंसा के भी जा सकता है। तो इसीलिए नाराज मार्केट में कभी भी काम ना कीजिएगा। ओके सर, विदाउट मूविंग एवरेज से कर सकते हैं ट्रेडिंग ओनली विद वीवीएन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मेहरा सर वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज लगाने से, जैसे एक सर ने कहा अभी, मूविंग एवरेज लगाने से
ट्रेंड का पता चलता है, ओके, ट्रेंड का पता चलता है। लेकिन आप मूविंग एवरेज नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें इसमें ना मक्खन जैसा आपको, ये तो मैंने एक ही नमूना दिखाया आपको, मैं एक और नमूना दिखाता हूँ कोई और, क्योंकि चार्ट चार्ट में ना फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, बोले तो ये तो डेटा नहीं है, चार्ट में डेटा नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग ना, हम लोग को मिल नहीं रहा है कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का कोई चीज रहता तो ओके, एनजेडी सीएचएफ करेंगे, देखते हैं हम लोग। 15 मिनट में करा देते हैं और एनवेलप को लगा देते हैं। मेरा टेम्पलेट ये है, आपको टेम्पलेट दे दूंगा, अभी नहीं, बाद में। देखते हैं हम लोग, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हम लोग को डाउन ट्रेंड है और ओवरऑल डाउन ट्रेंड का सिलसिला चल रहा है, तो आपको जो है मौका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल मिलता है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आप भी जानते हैं कि स्टॉप लॉस जो है, यहाँ पे आपने सेल ले लिया था, इस जगह पे आपने सेल ले लिया था एनजेडी से, और आपका जो स्टॉप लॉस है ये इस तरफ है, ओके। और दूसरी बार आपने जो लिया था यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ये नहीं लिया तो यहाँ पे नहीं लिया, तो यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे, कहीं पे भी आप ले सकते हो, ओके ना। देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रहे, यहाँ पे बिल्कुल ना ले, हो सकता है यहाँ से चढ़ के वो ऊपर ही जाए, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो बाजार जो है एनवेलप के नीचे आना चाहिए और बॉलिंजर बैंड के सबसे नीचे वाला जो लेवल पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सेल मिलता है, बहुत अच्छा खासा राइड मिल जाता है सर। आप देखो ट्रेंड आपके फेवर में है तो आपको जो है पैसे मिल ही जाएगा, लेकिन आप ट्रेंड के खिलाफ है, देखो मक्खन जैसा है कि नहीं बाजार, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से जा रहा है, तो आराम वाला मार्केट में आप काम कीजिए। और जैसे ही ना, देखो ये देखो इस तरीके से गया था मार्केट, तो क्या ये गड़बड़ वाला मार्केट है, आराम करने दो, यहाँ पे आराम है। और जैसे ही इस जगह पे आ जाता है ना, इस जगह पे जैसे आता है मार्केट आराम में रहता है सर, आराम से रहता है मार्केट, आराम से रहता है। और जैसे ही इस तरीके से नीचे जाता है, देखो इस तरीके से नीचे जाता है, तो यहाँ पे पैक कर लेना। यहाँ पे जो पैकअप, जो हम लोग पूछते हैं ना किसी को भी, सिनेमा जब करते हो, एक्टिंग जब करते हो, कौन सा अच्छा लगता है, पैकअप करके, क्योंकि उनको बोर होते हैं ना एक ही डायलॉग बोलते बोलते, ओके। और यहाँ पे भी जैसे ये प्राइस भागता है दूर, जैसे ही प्राइस, ध्यान रहे हमेशा ये जिंदगी में, आप ध्यान रहिए, जैसे ही कोई भी एवरेज से, ये भी एक एवरेज ही है, कोई भी एवरेज से, कोई भी एनवेलप एवरेज से दूर भागता है, तब जाकर के वो आपको जो है टारगेट बुक करनी है आपको। तो यहाँ पे दूर भागा, देखो दूर भागा, टारगेट बुक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा याद रहे, दूर भागना बोले तो नजदीक आने के लिए सोच रहे हैं, दूर भागना बोले तो नजदीक आने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। और वो पॉइंट भी काफी अच्छा है, छोटा सा पॉइंट नहीं है ये, तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक है। मैं तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक में काम नहीं करता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कितना सारा राइड मिला, ये देखिए कितना सारा राइड मिला, $610, यहाँ तक देखिए $230। तो ये ऐसा आपको जो है राइड मिल सकता है। तो ये प्लॉट करा के मुझे हर एक सर और मैडम ने, जो 35 सभी सर और मैडम बैठे हैं, वो मुझे प्लॉट करके मुझे ये यहाँ पे मुझे भेजना है, कहाँ पे, और वो कहाँ पे आपने ले लिया या कहाँ पे जो है वो सारा चीज आपने मुझे भेजना है, ग्रूमर्स में या फिर टीएलएम में भेजिए या ग्रूमर्स में भेजिए। जो टीएलएम ग्रुप में है वो वहां पे भेजिए, जो ग्रूमर्स में है वो वहां पे भेजिए। थोड़े जो मेरे सर और मैडम है वो टीएलएम में भी है और ग्रूमर्स में भी है, तो दोनों में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग चैटिंग पे। सर शुड सीसीआई भी क्या आप रख सकते हैं, आदित्य सर आप सीसीआर रख सकते हैं, जो कि हमारा सेटिंग है वो रख सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग मत रखिएगा, हमारा सेटिंग आप रख सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके आदित्य सर और सभी सर और मैडम, यस सर। हाँ सभी सर और मैडम धन्यवाद, और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। गुड नाइट सर। 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 गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।